भगवान ब्रह्मा ने इस धर्म को बनाने के लिए अपने 4 मुखों से वेदों को रचा, जो कि सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम और भगवान कृष्ण ने इस धर्म के प्रसार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सनातन धर्म के महान लोगों जैसे कि आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ने धर्म के प्रसार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सनातन धर्म का इतिहास और इसकी उत्पत्ति अत्यंत विशाल और गहन विषय है, जो भारतीय सभ्यता, धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं के मूलभूत सिद्धांतों में गहराई से समाहित है। सनातन धर्म का तात्पर्य शाश्वत सत्य और सार्वभौमिक धार्मिक सिद्धांतों से है, जो समय, स्थान और व्यक्ति से परे हैं। यह किसी एक समय विशेष से नहीं जुड़ा है, बल्कि अनादि और अनंत सत्य की खोज और अनुसरण पर आधारित है। सनातन का अर्थ है जो सदैव रहता है, और धर्म का अर्थ है वे सभी कर्तव्य, सद्गुण और नियम जो व्यक्ति को अपने और समाज के प्रति निभाने होते हैं। इसी कारण इसे धर्म का मूल या आदिमूल कहा जाता है। सनातन धर्म की उत्पत्ति का इतिहास भारतीय सभ्यता के सबसे पुराने ग्रंथ वेदों में निहित है। यह माना जाता है कि वेदों की रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व या इससे भी पहले हुई थी, और इनकी प्राचीनता और धार्मिकता के कारण इन्हें अपौरुषेय या दैवीय उत्पत्ति का माना गया है। वेदों में 4 मुख्य ग्रंथ हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद सबसे पुराना है और इसे विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। वेदों में परमात्मा, सृष्टि, यज्ञ, प्रार्थना, जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष के सिद्धांतों का विवरण है। इन धार्मिक और दार्शनिक विचारों के माध्यम से ही सनातन धर्म के प्रारंभिक स्वरूप का आभास होता है। वेदों में जो तत्वज्ञान और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बात की गई है, वह व्यक्ति को कर्म, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में प्रेरित करता है। सनातन धर्म की दार्शनिकता को समझने के लिए वेदों के अलावा उपनिषदों का अध्ययन करना भी आवश्यक है। उपनिषद वेदों का ही भाग हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग में आते हैं, और वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत, अर्थात वेदों का सार। उपनिषदों में वेदों की गूढ़ और गहन दार्शनिक व्याख्या दी गई है। इन ग्रंथों में ब्रह्मा और आत्मा के संबंध का विस्तार से वर्णन किया गया है। उपनिषदों के अनुसार आत्मा और ब्रह्मा का एकत्व ही सबसे बड़ा सत्य है। अह ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि जैसे महावाक्य इसी विचारधारा के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं, जो बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं और इस संसार में प्रत्येक जीव उसी ब्रह्मा का अंश है। इस विचारधारा का प्रभाव न केवल भारतीय दर्शन पर, बल्कि भारतीय जीवन शैली और संस्कारों पर भी पड़ा है। सनातन धर्म के सिद्धांतों का विस्तार केवल वेद और उपनिषदों तक सीमित नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ जैसे रामायण और महाभारत भी इसमें विशेष स्थान रखते हैं। रामायण में भगवान राम का चरित्र आदर्श राजा, पुत्र, भाई और पति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनके जीवन और कार्यों के माध्यम से धर्म और कर्तव्य के सिद्धांतों को समझने की प्रेरणा मिलती है। महाभारत में भगवान कृष्ण का उपदेश भगवद गीता के रूप में है, जो जीवन के हर क्षेत्र में धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्गदर्शन देता है। गीता का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग करना और उसे जीवन में स्थित प्रज्ञता और संतुलन की शिक्षा देना। गीता में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और परमात्मा से एकता की शिक्षा दी गई है। यही कारण है कि गीता को सनातन धर्म का सार कहा जाता है। सनातन धर्म के दर्शन को समझने के लिए 6 प्रमुख दर्शनों का अध्ययन भी आवश्यक है: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। प्रत्येक दर्शन अपने अपने ढंग से भगवान, आत्मा, जगत और मोक्ष के सिद्धांतों की व्याख्या करता है।
सांख्य दर्शन में सृष्टि के 24 तत्वों का वर्णन किया गया है और इसमें भगवान के अस्तित्व को नकारते हुए केवल प्रकृति और पुरुष के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। योग दर्शन, जो पतंजलि द्वारा प्रस्तुत किया गया, आत्मसंयम और ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति का मार्ग प्रस्तुत करता है। न्याय दर्शन तर्क और प्रमाण के माध्यम से सत्य की खोज पर आधारित है, जबकि वैशेषिक दर्शन में तत्वों का विवेचन किया गया है। मीमांसा दर्शन में वेदों के कर्मकांड और यज्ञ के महत्व का वर्णन है। वेदांत दर्शन, विशेषकर अद्वैत वेदांत, आत्मा और ब्रह्मा के एकत्व के सिद्धांत पर आधारित है। अद्वैत वेदांत के प्रमुख प्रवर्तक आदि शंकराचार्य हैं, जिन्होंने यह सिद्ध किया कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं और इस संसार का रूप केवल माया है। रामायण और महाभारत के अलावा पुराणों में भी सनातन धर्म के सिद्धांतों और धर्म की विभिन्न अवधारणाओं का विस्तृत वर्णन है। विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत जैसे पुराणों में विभिन्न देवी देवताओं की कथाओं और उनके चरित्रों के माध्यम से जीवन और धर्म के विभिन्न पहलुओं को समझाने का प्रयास किया गया है। पुराणों ने भक्ति और धार्मिकता को जनसाधारण तक पहुंचाने में विशेष भूमिका निभाई है। इनमें भगवान के विभिन्न अवतारों और उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है, जिससे लोगों में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव जागृत होता है। भक्ति आंदोलन ने विशेष रूप से 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच सनातन धर्म को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाया और इसे लोक धर्म के रूप में विकसित किया। आधुनिक युग में सनातन धर्म का प्रसार और प्रचार कई महान विचारकों और संतों द्वारा किया गया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म महासभा में सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए इसे एक वैश्विक पहचान दिलाई। उनके उपदेशों और विचारों ने पश्चिमी दुनिया में सनातन धर्म के प्रति जिज्ञासा और श्रद्धा उत्पन्न की। महात्मा गांधी, जो अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीते थे, ने भी सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों का पालन करते हुए भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में इसे एक नैतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। उनके विचार और आचार आज भी दुनिया भर में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आज के समय में सनातन धर्म का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में देखा जा सकता है। इसके दार्शनिक और धार्मिक मूल्य जैसे अहिंसा, सत्य, सहिष्णुता और पर्यावरण के साथ सामंजस्य वैश्विक समाज के लिए आवश्यक सिद्धांत बन गए हैं। सनातन धर्म न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन और शांति का मार्ग भी प्रदान करता है। इस प्रकार सनातन धर्म की उत्पत्ति और विकास का यह संक्षिप्त वर्णन हमारे सामने इसके मूल सिद्धांतों और इसके महत्व को प्रस्तुत करता है।